समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री एंटरप्राइजेस के कार्यालय और ठिकानों पर ईडी ने सोमवार की सुबह छापेमारी की और शाम होते होते ईडी की टीम ने विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही गंगोत्री एंटरप्राइजेस के निदेशक अजीत पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। विनय शंकर तिवारी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेस के नाम से कई बैंकों से लोन लिया था। बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर में लोन देने वाले बैंकों ने शिकायत की, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला बैंक से लोन लेने और फिर दूसरी जगह निवेश कर इसे हड़पने से जुड़ा हुआ है। अलग अलग बैंकों के 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। सोमवार की सुबह 6 बजे ईडी की टीम गोरखपुर के धर्मशाला स्थित उनके आवास पर पहुंची। टीम के पहुंचते ही इलाके में हलचल मच गई। अधिकारियों ने सीधे घर के भीतर पहुंचकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान टीम के साथ मौजूद सुरक्षा बलों ने घर की सीमाएं घेर लीं, लेकिन किसी प्रकार की कड़ी रोक नहीं लगाई गई। मिली जानकारी के अनुसार करीब 6 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद टीम कुछ अहम दस्तावेज लेकर उनके आवास से रवाना हो गई। बता दें कि मार्च 2024 में भी ईडी ने विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस की करीब 30 करोड़ की 12 प्रॉपर्टियों को अटैच किया था। तब ईडी ने अलग अलग बैंकों के 754 करोड़ हड़पने के मामले में ये कार्रवाई की थी। इसमें गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा की संपत्तियों को जब्त किया गया था। बताया जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी ईडी के कई नोटिस मिलने के बाद भी बयान देने के लिए पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद सोमवार तड़के ईडी की टीमों ने तिवारी के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में बैंकों की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था, जिस आधार पर ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर में नामजद आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में 2014 में भी फरवरी और मार्च के महीने में विनय शंकर तिवारी और उनके करीबियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां बैंकों की रकम से खरीदी गई तमाम संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी विनय शंकर तिवारी और उनके करीबियों की करीब 103 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। पूर्वांचल के कद्दावर नेता स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटों के घर आज छापेमारी की गई है। ईडी की छापेमारी सुबह गोरखपुर में 6 बजे से शुरुआत हुई और 12 बजे तक चली। वहीं उनके बेटे सांसद कुशल तिवारी ने बताया कि यह छापेमारी राजनीतिक पूर्वाग्रह और षड्यंत्र दबाव के कारण की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी में तमाम तरह की तकनीकी मशीन व ताला तोड़ने वाले कारीगरों को भी बुलाकर अलमारी की जांच की गई, लेकिन कोई भी दस्तावेज, कैश या कुछ भी नहीं मिला। उनसे जब पूछा गया कि महाराजगंज के आपके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि वो गेहूं के फसल से भी पूछ सकते हैं कि उस छापेमारी के दौरान क्या इनके पास अवैध है, लेकिन हमारे पास कोई भी अवैध और ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसको लेके वो बार बार छापेमारी कर रहे हैं। ये केवल और केवल प्रताड़ना की राजनीति की जा रही है। सरकार को चाहिए कि सार्थक रूप में ईडी का या सीबीआई का उपयोग करे, इस तरह के प्रताड़ना और विपक्ष के लोगों को घेरने का काम न करे। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी का कभी पूरे क्षेत्र में खासा दबदबा था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1985 में जेल में रहते हुए पहला विधानसभा चुनाव जीता था और फिर लगातार 2007 तक चिल्लूपार सीट से विधायक रहे। वे प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। गोरखपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, ब्रेकिंग ट्यूब।